सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी सानंद ग्रंथ और प्रकरण 24 चौपाई नंबर 75 करके साफ सबन को भिस्त देशी सबन करके साफ सबन को, सबको पवित्र करके, सबको किसको? जीव को, 33 करोड़ देवी देवता को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, 84 लाख योनि को, 5 तत्व को, सबको साफ करके कौन करेगा? ब्रह्म सृष्टि मोमिन। अच्छा, मोमिन की इतनी ताकत? हाँ, क्यों? ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म में कोई फर्क है ही नहीं, उतनी ही ताकत है। जो ब्रह्म कर सकते हैं उतना ब्रह्म सृष्टि भी खेल में कर सकती है। लेकिन परमात्मा राजी महाराज खुद का जो है वो सेवा ब्रह्म सृष्टि को दिए है। ये भी प्रेम है। क्यों? ब्रह्म सृष्टियों के सम्मान हो खेल में, जिनके लिए खेल बनाया है। इसीलिए करके साफ सबन को। तो इतने वेद शास्त्र उपनिषद आए, जीव से साफ नहीं हुए। इतना काम क्रोध लोभ मोह छल कपट ईर्ष्या द्वेष, ये सब वेदों ने नहीं हटा पाया, संतों ने नहीं हटाए। अच्छा, आपको मतलब कलंक का मतलब वो काम क्रोध लोभ मोह देखा आपने, वो भी आपका एक अर्थ था, ठीक है। लेकिन प्राणनाथ जी का साफ और प्राणनाथ जी का कलंक का अर्थ होता है ये जीव ने अनादिकाल से परब्रह्म परमात्मा को नहीं पाया है, साधना जोर तोड़ से किया है, लेकिन अब्रह्म को ब्रह्म माना, ये उनका कलंक है। जो नाशवंत है उसको अखंड माना। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा नहीं में है कल्पना किया, संसार नहीं है लेकिन है का कल्पना किया। ये भरम ही इनके लिए क्या है? दाग है, और दाग तो मिटाना है। इसलिए ब्रह्म सृष्टि के माध्यम से परब्रह्म परमात्मा ने तारतम्य द्वारा है का है, नहीं का नहीं, दूध का दूध पानी का पानी अलग कर दिए। अर्थात स्वप्निक ब्रह्मांड का स्वप्निक चेतन, स्वप्निक ईश्वर, वो सब जो है सृष्टि है तब तक का सृष्टि सनातन है, लेकिन शुद्ध सनातन नहीं है। ये क्लियर करके बताने से क्या हुआ? हृदय में शंखा रूपी मैला था, साकार निराकार रूपी शंका और विकार था। अब साकार भी नहीं ब्रह्म, निराकार भी नहीं ब्रह्म, शुद्ध साकार अक्षरातीत परम धाम है। इस तरह से हृदय में निश्चित निशंक बनाना ही साफ करना है। उसके बाद ये ब्रह्म सृष्टि की कृपा से ये क्या करने लगेंगे? ये उसके बाद ये न स्वर्ग का फल की आशा, न 4 प्रकार की मुक्ति वैकुंठ की आशा, न क्षर पुरुष के प्रति एक मोक्ष का कामना, कुछ नहीं रहेगा। अब इनको सब देख लिए, निंदा भी नहीं करेंगे, खुश हो जाएंगे, क्योंकि हमारे वास्ते परमात्मा ने, राज्य ने इतना कुछ सृष्टि की और हम वैसे झूठे सपने के जीव थे, फिर भी धनी ने कृपा करके हमें अखंड का ज्ञान दिया, अखंड बना दिए, मतलब इसलिए खुश हैं वो भी। तो अब अखंड में जा रहे हैं। तो इनडायरेक्टली किसकी महिमा गाई गई है? मोमिन ब्रह्म सृष्टि की महिमा गाई गई। तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं मोमिन को इतना ताकत है, एक कुरान मानने वालों, तुमने मोहम्मद ने जिनको मोमिन करके कहा है वो अपने ऊपर घटाते हो, इतना ताकत है। अब्रह्म को ब्रह्म मान रहे, उसको हटा करके शुद्ध साकार ब्रह्म का परिचय दे सकते हो? तुम्हारे कुरान में वो ज्ञान है? वहाँ तो खाली प्रमाण है, वहाँ खाली संकेत है कि ब्रह्म सृष्टि आएंगे।
और ऐसे करेंगे करके वो प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, लेकिन वो अखंड मुक्ति देने वाला नहीं है। इसलिए करके साफ सबन को विस्त देशी सबन पर रूहों सुख हमेशा की। लेकिन ये ब्रह्म सृष्टियों की जो सुख है वो हमेशा की, यानी अखंड परम धाम का है। जहाँ मौला मोहम्मद मोमिन, जहाँ पर मौला परब्रह्म परमात्मा श्री राजी अक्षरातीत पुरुषोत्तम परमात्मा, मोहम्मद उनके अलादीन शक्ति श्यामा जी महारानी और मोमिन 12,000 ब्रह्म आत्मा हैं। जैसे जैसे इंद्र में जैसे वैकुंठ में ब्रह्मा विष्णु महेश की जगह में अलादीन शक्ति उनकी है और उनके आनंद भक्तजन हैं। वैकुंठ में गोलोकधाम में श्री कृष्ण जी हैं, राधा जी हैं और अनंत अनंत अंश रूप आत्माएं हैं। गौलोक की शाखा, गौलोक की आत्मा बोलते। ऐसे अक्षरधाम में अक्षर अक्षरानी हैं और इसी तरह से अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण अक्षरातीत के साथ भी अनंत अनंत आत्माएं, 12,000 ब्रह्मात्माएं, फिर श्यामा जी महारानी। इस तरह से वो अद्वैत परब्रह्म परमात्मा की लीला में मस्त वाले, उनको बोल रहे हैं अब मौला मोहम्मद मोमिन। अब आइए सुंदर सा जी चौपाई नंबर 76 में चलते हैं, जो आज का स्टार्टिंग चौपाई है। नूर स्वरूपे रसूल हक आगे खड़ा हुक्म। नूर स्वरूपे रसूल, रसूल मोहम्मद साहब कौन है? बोले ये हक का नूर है। हक का नूर मतलब परमात्मा का जोश आवेश का स्वरूप है, परमात्मा का हुक्म का स्वरूप है। नूर स्वरूपे, एक प्रशंसित आत्मा रसूल मोहम्मद साहेब, हक का आगे खड़ा हुक्म, परमात्मा के सामने हुक्म में खड़ा है। जो जो मौला फरमाएगा वही करने को तैयार है। तो क्या क्या फरमाया? 90,000 हारा फरमाया, उसमें से 60,000 शब्द दे दिया। इस तरह से हक आगे खड़ा हुक्म। मूल मेला मोहम्मद रूहों का, सब बैठिया तले कदम। मूल मेला, मूल मिलावा, परम धाम का केंद्र बिंदु रंगमहल के प्रथम भौम में प्रथम गोल हवेली, प्रथम भौम में प्रथम गोल हवेली में मूल मिलावा, मूल मेला वहाँ है जहाँ पर धनी ने 25 पक्ष परम धाम में पुखराज में रख करके भी दिखा सकते थे, लेकिन मानिक पार में ले जा करके भी दिखा सकते थे खेल। लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो सेंटर में रंगा महल, आनंद का महल, उसी के प्रथम भौम में रख करके दिखा दें। जहां हम सोएंगे बैठेंगे, जहां नींद आएगी वहीं से हम सपना में चले जाते हैं। ऐसे रंगमहल के प्रथम भौम के प्रथम गोल हवेली में रखे तीनों हार में। उसके बाद छोटा सा फारामोशी का आवरण डाल दिए और खेल दिखाना शुरू। तो धनी ने कहा मूल मेला मोहम्मद रूहों का। उस बैठक में श्यामा जी महारानी और रूहों 12,000, मोहम्मद मतलब यह अलादीन शक्ति श्यामा जी महारानी, रूहों का सब बैठिया तले कदम, सब धनी के कदम तले बैठे हैं। इसलिए मोहम्मद शब्द अलग अलग प्रसंग में आता है, विशेष उसका है एक प्रशंसित आत्मा को मोहम्मद कहते हैं कुरान में। जैसे संसार में देवी देवताओं को भी देवी को भी, देवियों का भी देवता है, देवताओं का भी देवी है। विष्णु भगवान को भी लक्ष्मी है, संसार में उनको माता कहते हैं, लक्ष्मी माता, पार्वती माता। बहुत भाव से देखते हैं, ऐसी बात नहीं कि जुगल जोड़ी है करके, ऐसा नहीं। वो ईश्वरीय भाव से देखते हैं और देखना भी चाहिए, देखना भी चाहिए। जो शिव जी और पार्वती के बीच में एक प्रकार का
एक प्रकार का सात्विक भाव से नहीं देखते, लक्ष्मी और विष्णु में एक अद्वैत भाव से नहीं देखते, तो फिर वो कैसे राजी श्यामा जी 12,000 के पास अद्वैत भाव से देख सकते हैं। इसलिए खंडन मंडन किसी का नहीं, बहुत सुंदर भाव से दुनिया पूजा कर रहे हैं और बस इतना ही है। भाव बढ़िया है, सीढ़ी है, एक दिन उनके ही खुशी और आनंद महादेव खुश हो जाएंगे, पार्वती खुश हो जाएंगे। तो बोलने के पार्वती बोलने के महादेव जी आपके भक्त से आप खुश होकर के, वो आपने एक बार अमर कथा सुनाए थे ना श्री कृष्ण की भक्ति अक्षरातीत की, कुछ बोलते थे ना आप, उसकी भक्ति दीजिए ना। कितने ये झूठे में अंतस्करण पवित्र कर, अंतस्करण पवित्र कर तभी हम तुमको ब्रह्म मिलेगा करके क्यों बोलते रहते हैं। देनो देव फटाफट करके एक दिन उन जीव को स्वयं महादेव जी खुश होकर के, मैं तो राष्ट्र में जैसे से घुस गया बेटा, तू भी राष्ट्र में घुस जा, वहाँ है बढ़िया प्रेम, श्री कृष्ण की भक्ति कर करके अपने शिष्यों को बोलेंगे वो, और विष्णु भगवान भी वही बोलेंगे। अंतिम में जा करके अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की भक्ति सब देने वाले इस तरह से संकेत करेंगे वो। ये चीज शास्त्रों में है, लेकिन जो जीव को पता चल गया, अच्छा, तो विशेष तारतम्य जीव को पता चल जाता है जल्दी, अच्छा, तो सबके आशीर्वाद से मुझे राज्य महाराज की भक्ति मिली करके जीव भी बोलेंगे। ब्रह्म सृष्टियों को तो डायरेक्ट राज्य महाराज बता ही रहे हैं, शास्त्रों के प्रमाण दे दे करके, उनको तो एक आवाज में विवेचन हो ही जाता है। तो मूल मेला मोहम्मद रूहों का सब बैठिया तले कदम, तो उस बैठक में हम जैसे ध्यान करते हैं तो बैठक मिल जाता है जहाँ पर राजी श्यामा जी और 12,000 रूहों बैठे हुए हैं। जिस तरह से वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु बैठे हैं सिंहासन में, बगल में लक्ष्मी बैठी है, और गिरदा गिरदा बढ़िया भक्तजन बैठे हुए हैं। गोलोक धाम में श्री कृष्ण जी और राधा जी हैं, और अनंत सखा सखियां बैठी हुई। शास्त्रों में वर्णन है और महात्माओं ने दर्शन किए और बोले वो सब वहां तो है ही, अपने हृदय में देखो बोले। तो ये सिस्टम स्वप्निक ब्रह्मांड में पहले से ही होते आया है, ये दृष्टांत है। अब आ गए शुद्ध साकार का सिद्धांत, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धाम, महल, मंदिर और श्यामा जी महारानी आनंद स्वरूपा, उनकी जो है नूर से आनंद का एकांकी न रमते, परब्रह्म परमात्मा अकेला नहीं रमता। इसीलिए स्वलीला द्वैत होकर के स्वयं राज्य महाराज ही श्यामा जी स्वरूप में, स्वयं राज्य महाराज ब्रह्मात्मा स्वरूप में, स्वयं राज्य महाराज 25 पक्ष परम धाम में आनंद आनंद का द्वैत लीला करते हैं। मूला मेला मोहम्मद रूहों का सब बैठे तले कदम, जहाँ बैठ करके अभी राजी महाराज का आदेश के हुक्म से ये खेल देख रहे हैं पर्दा के पीछे। इस तरह से परिचय देते हुए 77 नंबर चौपे में कहा, नूर के एक पल में इत इंड चले कई जाए। देखिए सुंदर सा जी, अक्षरातीत परमात्मा, ठीक। अब आप अपने हृदय में देखिए, श्री राजी महाराज सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर गुण से ओतप्रोत। उसमें से शास्त्र में सच्चिदानंद सच्चिदानंद बोलते हैं, सत अचित और आनंद में सब लेते हैं, वो भी ठीक है। एक में तीन तीन गुण डाल दो, मतलब सत में चिद और आनंद, इस तरह से एक एक में 3 डालते हुए सभी ओतप्रोत करिए, तो अब क्या होगा, सारा परिणाम सच्चिदानंदमय रहेगा। उसमें से सत के अनेकों कला में, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म जो सत थे, उनको बोलते हैं नूर के, अक्षर ब्रह्म के एक पल में, एक
पल में इत इंड चले कही जाए। ये जो संसार जो बनना मिटना जो है काल्पनिक ब्रह्मांड जो होता है वो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा नौ गुण वाले में सत का गुण के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है। ये अक्षर ब्रह्म ही क्या करते हैं, ऐसे ये खेल से संबंध रखते हैं। उसमें भी अक्षर का भी अव्याकृत पोर्शन जो मन है उससे होता है। स्वयं परब्रह्म परमात्मा चित घन स्वरूप और स्वयं परमात्मा का आनंद स्वरूप है श्यामा, 12,000 ब्रह्मात्माएं, खूब खुशहालियां, 25 परमधाम, वो किशोर लीला उधर है, वो न कोई डिस्टर्ब नहीं करता। बस खेल का संबंधी जो है वो अक्षर ब्रह्म सत की छोटा सा एक कण जो है अक्षर ब्रह्म द्वारा स्वप्निक ब्रह्मांड परमधाम में बैठे बैठे दिखा रहे हैं। इसलिए क्या कहा यहाँ पर, नूर के एक पल में, अक्षर ब्रह्म के एक पल में इत इंड चले कही जाए, ये भी मोमिनो खेल दिखाए कि अब ये अक्षर द्वारा कुछ पर्टिकुलर पर्पज के लिए ब्रह्म सृष्टियों को राज्य के पातशाही और प्रेम का परिचय देने के लिए बनाए हुए हैं। जैसे ही ये इच्छा पूरी हो जाती है ब्रह्मात्माओं की, है ना, तो फिर क्या करेंगे, इस सृष्टि को उठा देंगे। तो सृष्टि को उठाने के लिए कहा ये भी मोमिनो खेल दिखाए कि मोमिनों के वास्ते खेल बनाए थे। असदर दुख का अनुभव पूरा होते ही खेल उठने का है। तो बोले देश ही सभी उड़ाए, उड़ाए मतलब सबको अखंड कर देंगे। ब्रह्म सृष्टि की इच्छा पूरा होते ही खेल अखंड कर देंगे। तो रूहें और फिरस्ते वास्ते खेल किया 14 भवन। रूहें परमधाम के 12,000 ब्रह्मात्मा वास्ते और फिरस्ते 24,000 उनकी रखोपा वास्ते खेल किया 14 भवन, संसार बनाया है। देखिए ये है निशंक होने का ज्ञान, अर्थात ये है बेशक इलम, और यही है सब जीवों को हृदय साफ करने का यही तरीका है। कैसे साफ हुआ? साफ हुआ मतलब निशंक हुए। निशंक कैसे? सृष्टि का महाकरण पता चल गया, परब्रह्म कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, और उनके कौन से एस्पेक्ट, अक्षर एस्पेक्ट के अपर प्रणव पर प्रणव में से खेल का थोड़ा सा अंकुर है। इसका मतलब तारतम्य ज्ञान द्वारा क्या हुआ, इतना बड़ा अज्ञान में बड़ा संसार लगता था, ज्ञान होने के बाद छोटा हो गया। मैं बार बार बोलता हूँ, जब खेल छोटा बन जाता है तो नांगना सरल हो जाता है और हमारी बुद्धि इतनी विशाल हो जाती है कि अक्षरातीत के संगत से, अक्षरातीत के जो परम धाम की व्याख्या और उनके खेल के महाकारण का राज्य महाराज का दिल देखने के बाद तो दिमाग बड़ा हो गया और संसार छोटा। तो छोटा संसार नांगने में कोई भार हो गई नहीं, ऐसे विवेकी बना देते हैं। तो कहा नूर के कपलमित इंड चले कही जाए, ये भी मोमिनो खेल दिखाए के देशी सवे उड़ाए, अक्षर का भी काम पूरा। रूहें फिरस्ते वास्ते, इस तरह से रूहें 12,000 फिरस्ते 24,000 वास्ते खेल किया 14 भवन बनाया। दुनिया सकल ये खेलता, लेकिन दुनिया, ये तो मैंने ऊपर बता दिया कि खेल और ब्रह्म में क्या संबंध है, खेल बनने का कारण क्या है, ये सब मैंने बता दिया। लेकिन बिना तारतम प्राण जी बोलते मैं देखता हूँ दुनिया, ओहो सब तीर्थ कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, भैरव जाप खा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं साधना, दुनिया सकल ये खेलता है। लेकिन दुनिया कई संख्या से खेल रहे हैं। करने मतलब पंचाग्नि तपते हैं, क्यों? बोले बस करते हैं। हे भक्तजन, आप आरती करते हो, भगवान कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में रहते हैं। क्या करते हैं? खेल कैसा? तो खेल किसने बनाया? आगे जाके भूख लग गया। दुनिया सकल ये खेलता, दुनिया संख्या संख्या में खेलते हैं, पूजा भी करते हैं तो निशंक होकर एक आस्था से करते हैं, तमेव माता पिता तमेव करके आस्था से करते हैं। लेकिन यहाँ रहते हैं परमात्मा, इसीलिए खेल बना, इस तरह से जागरूक कर पूजा नहीं रही, इसीलिए तो तारतम्य की विशेषता रही। तो बोले दुनिया एक, दुनिया सकल ये खेलता, किन तरफ न पाई बका। शास्त्र में लिखा हुआ है भक अखंड है, परमात्मा अखंड है बोले, लेकिन अखंड कहाँ? रास अखंड है बोले, कहाँ अखंड, कब अखंड, किसने अखंड? कोई देखा ही नहीं। तो तारतम्य ने जिस तरह से रास का त्रिधा भेद क्लियर कर दिया, कार्यकरण महाकरण, ऐसे ही
ऐसे ही दुनिया शकल ये खेलत सृष्टि के विषय में, जहाँ तारतम्य किन तरफ न पाई हक बका का। लेकिन बिना तारतम्य क्या हो रहा है, किसी को भी परमात्मा का तरफ ही नहीं मिल रहा है। परमात्मा नीचे है कि ऊपर है कि कहाँ है ब्रह्म, तो वो तारतम्य निर्णय करती है। इस तरह से शंखास्पद सृष्टि के अंदर परमात्मा ने क्या किया, सो सकभानी सब दुनी की मोहम्मद मेहदी ईसाई। वेद कतेब आने के बाद, वेद में आने के बाद भी ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, लेकिन ब्रह्म का निरूपण नहीं है। और 1.25 लाख पैगंबर आए, सब खुदा का संदेश वाहक बोलते गए, लेकिन आखिरी मोहम्मद प्राण जी के सिवाय कोई अर्थ खुल ही नहीं पाए। इसलिए अब प्राण जी ने सब देखा, यहाँ 3 मूर्ति ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने जिनके दिखाने से, कहने से, चलने से रूहों को मुक्ति स्थान मिलना ही है, मिलना ही है, परमधाम मिलना ही है, जीव को विस्तार मिलना ही है। इसका व्यवस्था कैसे की? बोले सो सका भानी सब धुनी की मोहम्मद मेहदी ईसा है। मोहम्मद अरब में साक्षी लेके आने वाले, मेहदी मोहम्मद प्राणनाथ जी ने सभी, और इससे ईसा सदगुरु महाराज। तो मोहम्मद ने अरब में 1000 साल पहले आकर के उन्होंने प्रमाण लिया है, और ईसा सदगुरु महाराज 40 साल मेहनत करके उन्होंने उसका तारतम महामंत्र लिया है, तारतम ज्ञान लिया है। और मेहदी मोहम्मद प्राणनाथ जी ने तो सभी को ठिकाना लगा दिया, सबको मुक्ति देने के लिए बानी उतारी, उनका जागनी का ब्रह्मांड चला रहा। इस तरह से अरस कायम सुर हुआ रोशन, दिया काफरों कुफर उड़ाए। इस तरह से तारतम्य ज्ञान जाहिर होते ही अरस कायम सूर हुआ रोशन। अरस परम नाम का अखंड सूर्य, अरस कायम सूर्य मतलब परम धाम का अखंड सूर्य हुआ रोशन, ज्ञान का रोशन सबके अंदर प्रकाशित। तो अर्थात अरस कायम सूर्य क्यों बोला? अब ये परम धाम की विषय चर्चा करेंगे, उस स्वरूप की चर्चा करेंगे, वहां कोई शंका धरती का कुछ पहुंचेगा नहीं, उसको अशुद्ध कोई बना ही नहीं सकता। ऐसा व्यवस्था में अरस कायम सूर्य हुआ रोशन, दिया काफरों कुफर उड़ाए। काफरों के अंदर जो कुफरपन है उड़ा दिया है। वो क्या है काफर के कुफर? शब्द थोड़ा हैवी है, लेकिन टेंशन नहीं। दिया जीव सृष्टि का नाशवंतपन उड़ा है, ऐसा बोल रहे हैं। ब्रह्मोमिनों ने जो जीवों के ऊपर अंदर जो शंकास्पद जो अज्ञान था उसको उड़ा दिया, और सबको पवित्र करके निशंक करके विस्त में ले लिए। या वही बात बताया, थोड़ा हैवी वर्ड में बताया, दिया काफरों कुफर उड़ाए, काफरों का कुफरपन उड़ाया। बोल रहे हैं चुप है। अरस कायम सुर हुआ रोशन, अरस कायम सुर, अरस का अखंड तारतम्य ज्ञान हुआ रोशन, प्रकाशित हुआ। अब ये क्या करेगा? दिया काफरों कुफर उड़ाए, काफरों के अंदर जो कुफरपना है, कपटीपना है, वो सब हटा देगा। कैसे कैसे हटाएगा? धनी जगाऊं एकली, मैं जगाऊं 12,000। ये क्या है? धनी ने मुझे अकेले जगा, मैं 12,000 जगाऊं। ये प्रण, ये कैसे, इसको क्या बोलेंगे? उनका संकल्प देखो। इसलिए दिया काफरों कुफर उड़ाए, काफरों के अंदर जो कुफर था, जीव सृष्टि के अंदर जो अब्रह्म को ब्रह्म मान रहे थे, लक्ष्य विहीन थे, वो बुद्धि को उड़ा करके वहां पर अखंड बुद्धि स्थापित कर दिया। एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्न सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रकट पूरी न होता। जागृत बुद्धि द्वारा परम धाम का बीज बोया। इस तरह से दिया काफरों को पर उड़ाए। संसार बोले व्यक्ति से क्यों संबंध बिगाड़ते हो? व्यक्ति के अंदर जो विकार है,
उसको हटाने का प्रयास करो, उससे संबंध मतलब उनके साथ, पापियों के साथ लड़ना मत, उनके पाप कैसे हटाएं ये चिंता रखना। इसी तरह काफरों के अंदर जो कुफर है, कपटियाई है, घमंड है, वो अखंड ब्रह्म धाम का ज्ञान उदय होने के बाद अपने आप दूर हो जाएगा। इस तरह से काफर रूह भी पाक होइसी, अंदर आग जलाए काफर रूह भी पाक होइसी। तारतम्य ज्ञान द्वारा ये काफर रूह जो अपने आप को ज्ञानी निष्कलंक एकदम निष्कलंक मानते हैं, उसको भी पवित्र कर देंगे। अंदर आग जला, अंदर में पश्चाताप का अग्नि जला करके। पश्चाताप का अग्नि कैसा होता है? अरे इतने दिन तक हमने पैगंबरों का, अवतारों का ज्ञान ऐसा करके आया, लेकिन वो तो ऐसा देखा तो देखा सातों सागर, देखा सातों लोग, जागे पीछे सब फोक, ऐसा दिखाई दे। इसलिए बोल रहे हैं अंदर आग जलाए के ये काफर रूह है, नास्तिक रूह को भी पवित्र कर दिया। इस तरह मोमिनो मुस्लिम खातर बिस्त जो देशीता है। मोमिनो 12,000, मोमिन क्या करेंगे? मुस्लिम खातिर। मुस्लिम कौन है? संयमी जीव। संयमी जीव मतलब मोहम्मद ने मेरे जाने के 1000 साल बाद, 1000 साल तक मेरे कहे प्रमाण चलोगे, नमाज करोगे, हज करोगे, तो ये जो धार्मिक क्रियाकलाप करोगे तो क्या हुआ, क्या होगा? वो मुस्लिम है। दाढ़ी रखे और 40 दिन कुछ न खाए, खाली मांस खाए, ऐसा वाला मोमिन नहीं होता है। ये तो वो मोमिन है, वो मुस्लिम है। मुस्लिम मतलब संयमी आत्मा, मुसल जैसे कट्टर अपने सिद्धांत में, अपने आत्मा जागृति में। इन ईश्वरीय आत्माओं के वास्ते, ब्रह्म सृष्टि के वास्ते बिस्तर जो देशीताए, इन उत्तम जीवों को बिस्तर देशी। बड़े नसीब रूहे हैं और परम धाम की आत्मा बहुत भाग्यशाली है, जिन्हें जावे खेल में भूल। हे ब्रह्मात्माओं, इतना तारतम्य ज्ञान द्वारा आपको जाति स्मरण कराया गया है, आप भूलना मत। मोमिन वास्ते अरस से आए इमाम ईसा रसूल। मोमिन वास्ते, इन ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते अरस परम धाम से आए इमाम प्राण जी महाप्रभु, आए ईसा सदगुरु महाराज, आए रसूल साक्षी लेकर के आरब में कि इस इतने फलाने फलाने डेट में ब्रह्म सृष्टि आ रहे हैं, रुअल्ला आ रहे हैं, इमाम मिलिया आ रहे हैं करके साक्षी लेके आने वाला एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण का लीडर है मोहम्मद साहब, कुरान देने वाला। इसलिए मोमिन वास्ते अरस से आए इमाम ईसा रसूल। अब ये सब हुआ मोमिनों खातिर, ये सब मोमिन के लिए व्यवस्था कर दिया है सृष्टि, वेद शास्त्र उपनिषद सब मोमिन के वास्ते। अब क्या आएगा लास्ट में? बोले पहले भेजिया कागज। इस तरह मोमिन आने से पहले ही, पहले दही जमाएंगे, पीछे दुए गाय, बच्चियां उनके पेट में माखन हाट बिकाए। पहले ही कागज भेज दिया, वेद शास्त्र कुरान पुराण भेज दिया मोमिन वास्ते। ये तमाशा दिखाए के अब वेद शास्त्र द्वारा पहला रिकॉर्ड देख करके ये तमाशा खेल दिखाए के उड़ाए देशी ज्यों गरद। ये ब्रह्मश्री क्या करेंगे? सब देखेंगे, उसके बाद ऐसे जागेंगे, ऐसे जागेंगे कि मर मर सब कोई जात है, चाहे मोमिन मौत फर्क। ऐसे मोमित का ऐसा मौत बना देंगे कि वो मरना नहीं पड़ेगा, संसार मरने से पहले ही वो संसार को मार देगा वैराग्य के हथियार से। ऐसा होगा तो बोले ये जो उड़ाए देशी ज्यों गर्द, ये तमाशा दिखाए के, ये खेल दिखा करके ब्रह्मश्री जैसे परम धाम में सुरता लौटेगी। उड़ाए देशी ज्यों गर्द, गर्द मतलब धूल, धूल की तरह अन्नगण्य करके उड़ा देंगे। अभी तो पहाड़ जैसा लग रहा है, क्यों? ज्ञान नहीं, कार्यकारण महाकारण नहीं पता, इसीलिए खेल बड़ा हो गया, पता चलने में छोटा बन जाए। जो रास्ता हमको मालूम नहीं है कितना किलोमीटर है, क्या है, लेकिन जा रहे हैं, बहुत लंबा लगता है, लेकिन वापस आते समय कुछ लंबा नहीं लगता क्योंकि पता चल गया। ऐसे ही
कार्य कारण महाकारण न जाने संसार बड़ा लगता है, परम धाम जाने के बाद सोई घड़ी सोई पल में छोटा सा संसार है, क्या बिगाड़ सकता है मेरा। काम करो लो, कैसे कैसे काम को बस में, कैसे क्रोध को कैसे बस करे, ले काम क्रोध को क्या बस में करना, वो झूठा तो है। तारतम ज्ञान आराम से परम धाम का घुमा है, लेकिन थोड़ा सा लंबा थोड़ा संगत तो करना पड़ेगा तारतम का। फिर देखना, ओहो प्राणनाथ जी सदगुरु बार बार बानी पड़े, सदगुरु महाराज बार बार याद दिलाते हैं प्राणनाथ जी महाराज। जब सदगुरु के पास बैठता हूँ ना, ऐसा लगता है कि ये संसार तो कुछ नहीं। क्यों? उनके पास तारतम है। वो क्या करते हैं तारतम से? सारा नक्शा दिखा देते हैं कि किसका कैसे कैसे तपस्या है और कितने दिन का है, सब बता देते हैं तारतम। इसलिए तारतम से जीने में बहुत मजा आता है करके प्राणनाथ जी अनुभव बता रहे हैं। मोमिनो मुस्लिम खातर विस्तजो देसी ताए, बड़े नसीब रुहे अरस की जिन जावे खेल में भूल। ये बहुत नसीबदार हैं परमधाम के ब्रह्मात्मा, आए खेल में जबरदस्ती एकदम मोमिन कह रहे इशक का बेवरा करने के लिए आए हैं, इसलिए जिन जावे खेल में भूल, ये ब्रह्म सृष्टि खेल में न भूले, इसलिए हमको खेल दिखाओ न काजा अमति पहले पधारे श्री राजा। धामधनी आए और क्या क्या किए? पहले दही जमाए के पीछे दुए गाई, पहले शास्त्र भेज दिए, पहले भेजा कागज, ये तमाशा दिखाए के अब ये कागज द्वारा साक्षी है और खेल हम इस तरह से बैठे बैठे देखे हुए देख रहे हैं, ऐसा पढ़ा के सिखा के उड़ाए देशी ज्यों गरद, धूल की तरह सृष्टि उड़ा, गरद मतलब धूल, धूल की तरह सृष्टि उड़ जाएगी। मतलब ऐसा सोचे सुंदर सा जी, तारतम द्वारा परमधाम का चितवन होने के पश्चात परातम में जब संसार झूठे उड़ते जाए, उड़ तो गया। एक यहाँ विष है, बोला ये विष, बाप कितना डरना। जिनका विष है पता चल गया, अब इसमें क्या डरना है, उसको नहीं छोड़ना है, दूर में नहीं जाना है, उसके नजदीक में नहीं जाना है, होश से जीना है। ऐसे संसार झूठा है तो फिर परमधाम जाने का, परमधाम जाना तो हुकुम के कारण। अच्छा ऐसा है तो फिर हम तो हाथों हुकुम के हक का हाथों हुकुम, ये तो हमारा क्या चला, ज्यों जानो त्यों करो खसम। अब इतना आनंद कहाँ मिलता है? इस भाव से संसार में रहने का कि राजी महाराज जो कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं। जैसा खेल अब्बल का ये सब हुआ मोमिनो खातर पहले भेजा कागज, ये तमाशा देखा है कि उड़ाए देशी ज्यों गरद। जैसा खेल अब्बल का, ये जो रूहों देखिया ब्रह्मांड ब्रज, अब्बल का मतलब शुरू का ब्रज रासलीला, ये जो रूहों देखिया ब्रह्मांड ब्रज देख के आए थे, बरकत इन मोमिन की सब दुनिया करी अखंड। देखिए तो ब्रह्म सृष्टि ने ब्रजलीला खेली, हाँ ब्रजाखंड वागे नया, हाँ देखो तो ब्रह्म सृष्टि की ताकत। रास का अखंड हुआ कि नहीं? किसने अखंड किया? अखंड तो अक्षर ने किया, हाँ अक्षर ने अखंड किया। अगर ब्रह्मसृष्टि ने खेला ही नहीं होता क्या अखंड करता? इसलिए ब्रह्म सृष्टि वास्तव में अखंड कर रहे हैं ब्रजलीला रासलीला को। अब वो ब्रह्मात्मा अभी जागनिक ब्रह्मांड में आए हैं तो बताइए इनकी कितनी ताकत होगी। जैसा अखिल अब्बल का, ये जो रूहों देखिया ब्रह्मांड बरकत ही न मोमिन की सब दुनिया करी अखंड। देखिया ब्रह्मांड और करी अखंड। अब ये जागरनी के ब्रह्मांड देखिया, अब अखंड करने के लिए आए, इसलिए अब ये 5 तत्व भी अखंड कर देंगे, सबको विश्व का आनंद देंगे। इन जुबा मैं क्यों कहूँ मोमिन अरस अंकुर, मोमिन तो अरस के ऐसे अंकुर हैं, मैं कहाँ तक वर्णन करूं। आए इमाम सबन का, सबका इमाम मालिक परब्रह्म परमात्मा प्राण जी तात्मानी लेके आए, किया जो पर्दा दूर, ब्रह्म सृष्टि के हृदय में पर्दा दूर कर दिया। की का पर्दा? ब्रह्म कहाँ रहते हैं, क्यों सृष्टि बनाई, कहाँ बैठ के खेल देख रहे हैं, जितने भी सब शंका दूर कर दिया। ये जो नसीब मोमिन का नसीब है, ये जो लिखा मीने फुरमान में लिखा हुआ है, पर जहान में गुज जाहिर हुई, परंतु सृष्टि में गुह्य था, अभी तक पता नहीं था, जाहिर हुई, तारतम्य द्वारा जाहिर कर दिया। अब मोमिनों की पहचान, अब दुनिया ने मोमिन पहचान, अच्छा ये मोमिन है, हम तो खुद मोमिन करके पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। तो अच्छा हुआ दूसरों का नाम हमने सिर पर लिया। चलो हमने गुनाह किया, जो भी हुआ अब तो पता चल गया, अब हम ब्रह्मश्री के शरण में जाएंगे। आहा,
अब ब्रह्म सृष्टि हमें अखंड मुक्ति देंगे, या तो फिर ब्रह्म सृष्टि बाल वृद्ध नर नारी जो इलम लिया मेरा बुझ सो साहेब कर पूज्य रस यही गुज, ऐसा स्वभाव से रहेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये जो नसीबा मोमिन का सो लिखिया मिने फुरमान, पर जहान में गुज्जा जाय रही, अब मोमिनों की पहचान, अब मोमिनों की पहचान, अब मोमिन की बोलो श्री पहचान। प्राणनाथ प्यारे की जय।